श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 6 जून को है निर्जला एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन हम सभी लोग अपने जीवन के कष्टों को दूर करेंगे निर्जला एकादशी के व्रत से भी। साथ ही में जो महादेव जी की 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, शामली वारी, देवतुली, देव, इन सभी का स्मरण करके, इनके माध्यम से उपाय करके मित्रों, हम अपने जीवन के और भी आने वाली परेशानियों को दूर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे इन सभी उपायों को। बात करते सबसे पहले उपाय की, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को मित्रों बेल पत्र लेनी है 5 गिन करके, क्योंकि जो महादेव जी की पुत्रियां हैं वह कितनी हैं? 5 पुत्रियां। तो हमें सभी माताओं को स्मरण करना है, तो हमें 5 बेलपत्र लेनी, जो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद में आप सभी लोग लेंगे तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। एकादशी का दिन है, तो आप लोगों को मैंने बता रखा है, मासिक शिवरात्रि हो, एकादशी हो, प्रदोष काल का दिन हो, या फिर कोई विशेष तिथि हो, तो गंगा जल लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो गंगा जल लेंगे। इसके बाद इन 5 बेलपत्र को और गंगा जल कलश में ले करके आप सभी लोग अपने आराध्य, अपने इष्ट देव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। देखिए, 5 पुत्रियां, हमें क्रम से सभी का स्मरण करना है। सबसे पहले हम पहली बेलपत्र चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जया शंकरा नाम से। ठीक है, दूसरी चढ़ाएंगे विषहरा शंकरा नाम लेकर के, जो भगवान गणेश हैं उनके स्थान पे। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में आप तीसरी बेलपत्र चढ़ाने वाले हैं भगवान कार्तिकेय के स्थान पे शामली बारी माता का नाम लेकर के, जो कि महादेव जी की तीसरे नंबर की पुत्री है। इसके बाद आपको चौथे नंबर की पुत्री का स्मरण करते हुए माता के हस्त कमल, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पर देवतुली नाम लेकर के आप बेलपत्र को चढ़ाएंगे। अब बचती है सबसे 5वीं और अंतिम बेलपत्र, जिसे आप देव के नाम से उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने वाले हैं। क्रम को आपको उल्टा सीधा नहीं करना, आपको क्रम याद रखना है, क्योंकि इसी क्रम में यह जो उपाय है आपको लगातार 5 दिन करना है। जी हाँ मित्रों, यह उपाय आप लगातार 5 दिन करेंगे, तो आपको क्रम ध्यान रखना है। आपने सबसे पहली बेलपत्र जया शंकरा नाम से जो माता सुख सुंदरी के स्थान पे चढ़ाई है, दूसरी भगवान गणेश के स्थान पे, तीसरी आपने भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, चौथी माता के हस्तकमल और 5वीं भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई है। इसी क्रम में आपको जल समर्पित करना है, जिस क्रम में आपने बेलपत्र समर्पित की है। अब बात करने आपको आखिर उपाय करना क्या है। देखिए, 5 दिन लगातार जब आपको यह उपाय करना है, तो सबसे पहले आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाई थी, तो सबसे पहले दिन जब आप जल चढ़ा चुके होंगे, तो पहली वाली बेलपत्र को उठाएंगे, यानी कि जो माता सुख सुंदरी के स्थान पे समर्पित की है जया नाम से, उसे उठाएंगे और उस व्यक्ति को आपको खाने को देना है, जिस व्यक्ति का रोग निवारण के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। वह व्यक्ति इस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लेगा। इसी क्रम में दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं उसे देना है आपको। वह खा लेने मात्र से उसके शरीर का जो भी रोग है वह बहुत जल्दी से समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे करके, और आपके जीवन के इस कष्ट से आपको निजात मिल जाएगी। तो पहले उपाय की बात कर ली है, अब चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है क्रोध से आपको मुक्ति दिलाने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए सिंपल सा आपको पीला चंदन लेना है। अगर सूखा है तो उसका आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अगर गीला वाला ही लिया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको निकाल के थोड़ा सा ले लेना है। इसके साथ ही आप लोगों को लेना है उस व्यक्ति के मन की कड़वाहट को दूर करने के लिए, मिठास लाने के लिए यहाँ पे हम लोग शहद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 से आधा छोटा चम्मच आपको शहद का ले लेना है। इसके बाद में आपको लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेने वाले हैं। इस कलश को लेने के बाद में बाकी दोनों चीज़ों को ले करके मित्रों, आप सभी लोग अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने जो शहद लिया है उसका लेपन आप सभी लोग करेंगे भगवान शंकर की शिवलिंग के ऊपर। जी हाँ मित्रों, भगवान शंकर की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आप शहद का लेपन कर देंगे। इसके बाद में जो आपके पास में पीला चंदन है उसका लेपन करेंगे। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस क्रोध करने वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके आपको लेपन करना है, और भगवान शंकर से आपको निवेदन करना है कि हे महादेव जी, मेरे घर का यह व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध कर देता है, गुस्सा हो जाता है, घर का माहौल ख़राब हो रखा, किसी की बात नहीं मानता। ऐसे कुछ कृपा करें कि उस व्यक्ति के अंदर का जो कड़वाहट है दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए, विनती करते हुए, जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को समर्पित कर देना है। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करती
करती हूँ कि आप लोग इस क्रोध मुक्ति के उपाय को भी समझ गए होंगे। अब चलिए वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे इस निर्जला एकादशी के दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों, जो आज हम लोग तीसरा उपाय करने वाले हैं इस निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में, वह है मित्रों आपके जीवन से कष्टों से आपको मुक्ति दिलाने वाला उपाय या फिर उनके निवारण का मार्ग बताने वाला उपाय। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे अक्षत चावल के दाने दिख रहे हैं। यहाँ पर हम गिन करके अक्षत चावल के 7 दाने आप लोगों को ले लेने हैं। 7 दाने लेने के बाद में अब आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी गौ माता के दूध की। जी हाँ मित्रों, गौ माता का कच्चा दूध आप लोगों को लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी सी कटोरी में ले लीजिएगा। 2 से 3 चम्मच भी आपके उपाय के लिए पर्याप्त होगा। बस कच्चा होना चाहिए, आपको उबाल करके या फिर गर्म दूध का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद में तांबे का एक कलश लेंगे, उसमें आप लोगों को अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेना है। इस कलश को उठाएंगे, बाकी चीज़ें लेकर के आप भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। अब सबसे पहले जो आपने शुद्ध जल लिया है उसे आप लोग महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपने जो दूध लिया हुआ उसे समर्पित करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, पहले जल समर्पित करेंगे यानी उनका जलाभिषेक करेंगे, इसके बाद में आपको दूध समर्पित कर देना है। दोनों ही चीज़ों को समर्पित करेंगे आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। जब आप इन्हें समर्पित कर चुके होंगे तो अब आपके पास बचते हैं 7 अक्षत चावल के दाने। आपने किस लिए उपाय किया? आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए। ठीक है, तो महादेव जी से निवेदन करते हुए कि मेरे जीवन के यह कष्ट है इन्हें दूर कर दें, ऐसी विनती करते हुए उन 7 चावल के दानों को महादेव जी की शिवलिंग पर रख करके चले आना है मित्रों। यकीन मानिए आपके जीवन का वह कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मित्रों मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया तीनों उपायों को समझाने की, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी आप लोगों के मन में संशय है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे ही आप पर व आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।